आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केतकी का फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता? दोस्तों, आइए इन दोनों का उत्तर आपको इस वृत्तांत में, जो कि शिव पुराण कथासार से लिया गया है, दोस्तों आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। यह वृत्तांत एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो 5-7 मिनट का होने वाला है। अतः आप भक्तों से निवेदन है कि बने रहिए अपने इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। और दोस्तों, अपने अमूल्य समय में से 5-7 मिनट अगर आप निकालेंगे तो आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु जी से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लग गए। दोस्तों, वाद विवाद में बहस छिड़ गई और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए। दोस्तों, भयभीत हो गए तो वह शंकर जी के पास कैलाश में पहुँचे और उन्हें सारे युद्ध की बात से अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर ने इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। दोस्तों, यहाँ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य वृत्तांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा नीचे जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण करके इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। दोस्तों, पाताल को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी जब विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला, वे थक कर चूर हो गए और रणभूमि में वापस आ गए। दोस्तों, उन्होंने आशा छोड़ दी। दोस्तों, उस केतकी जब दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी यानी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्तंभ के आदि का पता कहीं नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन कर दिया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण दोष नहीं होता। दोस्तों, इसलिए केतकी ने वैसा ही किया जैसा उसे ब्रह्मा जी ने कहा था। दोस्तों, भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दी तथा ब्रह्मा जी से कहा रुष्ट होकर कि हे ब्रह्मन, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनाए जाएंगे तथा पूजन उत्सव आदि भी नहीं होंगे। दोस्तों, यह आपके प्रश्न का उत्तर कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान शिव ने झूठी गवाही देने के आधार पर कपटी केतकी से कहा कि तुम दुष्ट हो, तुम्हारी पूजा में उपस्थित मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे
कदापि प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हो गए। दोस्तों, वह स्तंभ भगवान शिव के रूप में परिणित हो गया। दोस्तों, आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती और भगवान शंकर की पूजा में केतकी यानी केवड़े का फूल क्यों नहीं डाला जाता। दोस्तों, क्यों नहीं उस पुष्प से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि झूठ के आरोप में पकड़े जाने पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का और इस केतकी के फूल का दोनों को मना कर दिया है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।